प्रिय स्वयं सेवक योजना इसका पार्ट हो, एक हिस्सा इसका हो। आपको लगना चाहिए कि ये बच्चे एनएसएस के हैं, यानी कि बच्चे सभी होते हैं, मगर एनएसएस आपने ली है, आप इस माध्यम से जुड़े हो, तो आप सभी को पता होना चाहिए एनएसएस का मतलब क्या है, क्यों हम इसके अंदर जुड़े हैं। और जो जुड़े हैं तो आपके अंदर कुछ अलग एक्टिविटी होनी चाहिए, ताकि दूसरा जो देखे आपको भी इन बच्चों में क्या खास बात है। तो ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसे कार्य या ऐसी चीज़ें हैं वो आप अपने इस जीवन के अंदर इस एनएसएस से आप सीखिए। सभी को मौका नहीं मिलता है एनएसएस, आपका सौभाग्य है कि आप इस इकाई का एक हिस्सा बने हो, तो उसके लिए आप भी सभी बधाई के पात्र हो। एनएसएस की बात करें हम, तो इसके अंदर सरकार जो है ये बहुत बड़ा कार्यक्रम है एनएसएस का, और ये सभी स्कूलों के अंदर इसके अंदर 11वीं और 12वीं के बच्चे वो भाग लेते हैं। तो कोई बता पाएगा कि एनएसएस की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, तो इसका क्या उद्देश्य है, क्यों ये शुरू की, इसके बारे में थोड़ा सा कोई बताइए। तो एनएसएस का कार्य ही ये नहीं होता भी यहाँ पे आए, खाना खाया और मस्ती की ओर चले गए। एनएसएस सिखाता है आपको कि किस प्रकार से स्वयं सेवक होने के साथ साथ हम एक समाज सुधारक भी हैं। समाज में भी एनएसएस के जो वॉलंटियर होते हैं उनकी अहम भूमिका होती है, और उस पर जो है बच्चे खरे उतरते हैं। जैसे कोई बाढ़ आपदा आ गई, वहाँ पर भी स्वयं सेवक जा कर के मदद करता है। कोई रोड के बीच में एक्सीडेंट हो पड़ा है, उसको संभालना, उसको स्ट्रेट देना, उसको प्राथमिक उपचार। कोई बड़े छोटे हैं उनका आदर सम्मान करना, नशे से दूर रहना, समाज के अंदर ऐसी मुद्दों पर चर्चा करना जो समाज, ये सब काम किन के हैं? वैसे तो आमतौर पर देखा है सभी के हैं, मगर आप एनएसएस के वॉलंटियर हो तो आपका ये दायित्व बनता है कि आप जो अपने ये इकाई चुनी है इसका आप हिस्सा हो, तो इस पर आप खरा उतरे। कोई नशा करता है उसको रोकिए, कोई और गलत काम हो रहा है उसको भी रोकिए, आवाज़ उठाइए, अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए, न कि आवाज़ को दबाएं। आपको योगा भी करवाया जाएगा। योग भी हम एनएसएस के वॉलंटियर तभी अच्छे बन पाएंगे जब हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा, या कोई भी कार्य को हम जब करते हैं तो सबसे पहले हमारा बात आती है स्वास्थ्य की। जब हमारा स्वास्थ्य ही ठीक नहीं होगा तो हम क्या सेवा करेंगे दूसरे की। इसलिए सबसे पहले ज़रूरी है खुद का स्वास्थ्य। स्वास्थ्य अगर हमारा सही है तो हम दूसरे लोगों की मदद कर पाएंगे, तो वो और अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से होगा। तो उसकी नशा आज के समाज के अंदर एक बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है, और ये हमारे आसपास के इलाके में, हमारी गली मोहल्ले में दिन प्रतिदिन इसका जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है। तो सबसे पहले इसके ऊपर आप आवाज़ उठाइए, जहाँ भी दिखे आपको नशा उसको रोकने का काम करें, या उचित प्रशासन को अवगत करवाएं, क्योंकि हमारा समाज जब नशा मुक्त होगा तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। वरना आने वाले बच्चों का जो भविष्य है वो ऐसे मझधार के अंदर चला जाएगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जहाँ से निकलना तो बहुत दूर की बात है अगर ये हालात बने रहे तो इसलिए नशा है वो उसको रोको, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करो, लोगों को मोटिवेशन करो कि नशे से बचना है। उसके साथ क्योंकि हमारा खान पान स्वस्थ सही नहीं है हमारा, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। हम क्या खाते हैं, बाज़ार में गए चाउमीन बना दी, पिज्ज़ा खा लिया, बर्गर खा लिया। आज के टाइम में जो पहले वाला खाना होता था उसमें और आज के खाने में फ़र्क है। जैसे ही कोई रिश्तेदार आता था तो उसको, रिश्तेदार को भी ये लगता था भी हम आज रिश्तेदारी में जा रहे हैं, हमें कणक की रोटी खाने को मिलेगी। और आप देख पा रहे हो जब से कणक का पौधा हमारे इतना होता है तो उसके अंदर दवाई, फिर थोड़ा बड़ा होता है फिर दवाई, फिर बड़ा होता है फिर दवाई। यानी कि जब वो सारा प्रोसेस से गुजर करके और हमारे घर के अंदर आ जाता है, टंकी में रखने के बाद में फिर उसमें दवाई डालते नहीं डालते हैं। तो ये बताओ उसमें जहर, कितनी मात्रा में जहर हो गया उसके अंदर। खाना खाओ, पौष्टिक खाओ, उसके अंदर सभी अनाज है उसका मिश्रण करो, जिस तरह से जौ हो गए, बाजरा हो गया,
ठीक है, मक्का हो गया, उसका धो के उसको अच्छी तरह से मिक्स करके और सुखा करके फिर उसको पिसवाओ। एक तो उसकी रोटी बना के देखना आप, और एक सीधी कणक की बना के देखना, आप भूल जाओगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, अभी हरी सब्जियां आजकल काफ़ी मात्रा में मिल रही है सर्दी के मौसम में। गाजर है वो खाइए, जूस निकाल के पीजिए गाजर का। चुकंदर है, हरा साग सरसों का ये खाइए, तो इससे आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और बीपी वगैरह जो भी समस्या है ये सारी दूर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाय का सेवन बंद कर दीजिए, पीनी है तो सुबह सुबह पीजिए, वो भी गुड़ की, न कि चीनी की। चीनी प्रवेश करती है हमारे शरीर के अंदर तो वो अनेकों बीमारियों का कारण बनती है, ये चीनी के दुष्परिणाम है। चीनी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक और घातक बीमारी है। ब्याह शादी में हम देखते हैं जब हलवाई चाशनी बोलते हैं जिसको, उसके अंदर कितना गंद निकलता है देखते हो आप। जब उसके अंदर मिठाई तैयार की जाती है तो वो उबालते हैं उसको, चीनी को चाशनी बनाते हैं तब, तो कितनी मात्रा में उसमें आप देखते हो कितनी मात्रा में गंद निकलता है। तो जब उसके अंदर इतनी गंदगी है तो वो गंदगी सारी तो निकलती नहीं है, ऊपर ऊपर की निकाल के छोड़ देते हैं उसको, उसके बाद में फिर उसी में मिठाई बना देते हैं। तो खतरनाक होगी या फिर लाभदायक होगी हमारे लिए। तो ऐसी चीज़ों से ही बचो, मिठे का प्रयोग करो मगर गुड़ शहद सबसे बेस्ट है। अभी सर्दी के अंदर शहद खाइए आप, आपका चेहरे का ग्लो है वो अलग ही होगा। शहद खाने के इतने फायदे हैं। हरी सब्जियाँ खाइए, चुकंदर खाइए, गाजर खाइए, मूली खाइए, सलगम खाइए, कितनी देसी तरीके हैं और सस्ती, ये नहीं महंगी मिलती हैं। देसी तरीका, बिल्कुल देसी खाना है और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक भी है। तो ये बढ़िया है या फिर बढ़िया। अभी स्टॉक मंडी में जाते हैं हम, स्टॉक से सामान खरीदते हैं, वो पता नहीं कहाँ कहाँ कब कब का रखा होता है स्टॉक के अंदर, वो भी दवाइयाँ उसके अंदर रखते हैं, तब जा करके वो तैयार भी दवाइयों से करते हैं और दवाइयों के ऊपर ही उसको रखा जाता है। तो वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत। और NSS का मतलब है, आपको बता दें, सुनना होता है, आपको तैयार करना, सुनने की अक्षमता पैदा करना। NSS का मेन उद्देश्य ये सुनने की अक्षमता को तेज करना। फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है उसमें से आप क्या ग्रहण करते हो और क्या फिर आप उड़ते हो। गर्म पानी पीने से शरीर की आधी से ज़्यादा बीमारी दूर हो जाती है। फ्रिज का पानी पीने से बीमारियों का घर है, कब्ज, अनेकों बीमारियाँ लेके आता ठंडा पानी। हम शौक में पीते हैं, भी ठंडा पानी लेके आओ। कोल्ड ड्रिंक होगी, कोल्ड ड्रिंक सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ब्लेड का इतना बुरा हाल कर देता है कोल्ड ड्रिंक है, तो जब वो हमारे शरीर के अंदर जाता है तो हमारे शरीर के अंदर क्या क्या करता हुआ, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उसके बाद में वार्म अप होकर के फिर आप जो है योगा का जो कार्य है वो आप शुरू। योगा करते समय हमें दिक्कत आती है दाएं बाएं की, अपनी उंगलियों वैसे कर लेना है। अब ये देखो क्या बन रहा है, ये देखो ये डी बन रहा है दायां और ये बायां। दाएं बाएं का कन्फ्यूजन हो ऐसे कर लो हाथ को, डी दायां बी बायां, शॉर्ट आउट हो गया मैटर, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। ये भविष्य में याद ही रखना आपसे। आज इस 5वें दिन के अंदर बहुत कुछ सीखा हो आपने। तो जो यहाँ पर आपको बताया जाता है, जो बाहर से आते हैं, कोई भी आता है, तो वो बातें आप ग्रहण कीजिए। ये नहीं भी ऐसे है, कोई ऐसे नहीं आता यहाँ पे। और ये सर बैठे हैं हमारे, ये बुलाते हैं, अलग अलग दिन अलग अलग कोई ना कोई आपके सामने आकर पेश होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान आपको ग्रहण हो सके, सभी प्रकार का ज्ञान इसलिए बुलाया जाता है ताकि आप अवगत हों। भविष्य में कोई आपसे सामने ऐसी कोई समस्या आती है तो आप उससे निपटने में सक्षम हो, इसलिए बुलाया जाता है। ये नहीं है भी आपके ऊपर का कार्य नहीं है, ये बल्कि आपको सिखाने का कार्य है। तो यहाँ पे जो आए जो बोले उसको ग्रहण करो, सीखो और उस चीज़ को फिर अपने जीवन में अप्लाई भी करो। ये NSS का मतलब होता है। ये नहीं भी यहाँ से आए, हाँ ठीक है रोटी खाई, ठीक है जी चले, कोई फॉर्मेलिटी झाड़ू वगैरह निकाल दी। दिन प्रतिदिन हमारा कार्य है। तो एक कुत्ता है वो भी अपनी जगह साफ करके बैठता है। तो ये तो सफाई का तो विशेष है ही है। ये सफाई तो हमें करके बैठना ही चाहिए, हमारे आसपास में हो या फिर मोहल्ले में हो
ये कई बार क्या होता है, हमारी नालियों के ऊपर आमतौर पर झगड़े होते रहते हैं, गलियों के अंदर महिलाओं में ये समस्या ज़्यादा होती है। अगर वही कार्य हम करके उसको एक तसड़े वगैरह के अंदर डाल के उसको बगाएं तो समस्या निपटेगी ना, और सफाई की सफाई होगी, काम का काम हो गया। तो ये हमारा दायित्व बनता है एनएसएस के अंदर, यही भी पॉइंट है एनएसएस का। ये आमतौर पर ये समाज में देखने को मिलती है, लड़ाई झगड़े, एक दूसरे के ऊपर थोपना किसी कार्य को, भाई ये तो उसका कार्य है। ये समाज के लिए ज़रूरी है और यही सबसे बड़ी विडंबना है समाज की, दूसरे के ऊपर थोपना। अगर दूसरों का काम खुद कर दे तो क्या दिक्कत है, सारा नहीं होता, खुद खुद को होता है, मानते हैं, मगर ये सार्वजनिक कार्य है। स्कूल के आगे गंद पड़ा है, आप उठा दो, कोई दिक्कत है? या कोई चौपाल है, उसके आगे कोई गोबर पड़ा है और वो सभी के पैरों में आ रहा है, तो उसको आप उठा दो, तो ये मैं तो मानता नहीं इसको भी ये गलत काम है। कोई दूसरा बंदा देखा है यहाँ काम भी बढ़िया काम किए, तो ये भी एनएसएस का एक हिस्सा है। तो अभी ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपको, थोड़ा आपको एक्सरसाइज भी करवाएंगे। तो आज का इतना ही, और मिलते हैं अभी बाहर। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप अप्लाई कीजिए इस चीज़ को, जो यहाँ पर सिखाया जाता है उसको पूर्ण रूप से सीखिए। ये टीचर आपके विद्यालय के अंदर जो है ये ऐसे ही नहीं है। ये क्रीम जिसको बोलते हैं हम, क्रीम कितनी मेहनत के बाद निकलती है, और घी इस तरह इनको तराशा जाता है ये आने से पहले। इसके पीछे इनकी भविष्य में कभी इनके संघर्ष के बारे में आप जानोगे तब पता लगेगा, कितनी मेहनत करके रात दिन पता नहीं कौन सी सिचुएशन से गुजर करके यहाँ तक आते हैं, और अपना हर अध्यापक अपना बेस्ट ही देने की कोशिश करता है। वो आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए भी हम कितना ग्रहण कर सकते हैं। तो इसलिए अध्यापकों का मान सम्मान कीजिए, बड़ों बुजुर्गों का भी आशीर्वाद लीजिए। कोई बड़ा मिल गया उसको राम राम नमस्ते कीजिए, उसमें कुछ नहीं जाता। उसमें यही आपको सुनने को मिलेगा भाई ये लड़का किसका है या गुड़िया किसकी है, भी अच्छा बोलती है, वो उदाहरण देंगे आपका। ये नहीं भी मैं जानूँ कौन, मेरे को लग गए मैं तो कौन करूँ नमस्ते, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी आपसे बड़ा बुजुर्ग मिलता है उसकी आप मदद कीजिए, कोई ज़रूरतमंद है उसकी आप मदद कीजिए। बस में कहीं जा रहे हैं हम, कोई बुजुर्ग खड़ा है तो उसको सीट दीजिए। एनएसएस से आप काफ़ी कुछ यहाँ आकर के सीख सकते हो। तो इसलिए आपने इतना सुना मुझे, इसके लिए आपका सभी का बच्चों का धन्यवाद, आभार।